चुनावों में जाने से ऐन पहले भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि सत्ता में लौटे तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। इसे चुनावों से ठीक पहले ऐलान करने का मकसद ये देखा गया कि बीजेपी इससे शायद ध्रुवीकरण करके फायदा लेना चाहती है, लेकिन इसका कितना फायदा बीजेपी को मिल रहा है? हमारे सर्वे में हमने पाया कि ऐसा कहने वाले लोग कि इसका अच्छा बहुत फायदा होगा बीजेपी को 24% मतदाता है, कुछ फायदा हो सकता है ऐसी सोच रखने वाला 35% है, कोई फायदा नहीं होगा यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम लेने से बीजेपी का वोट नहीं बढ़ने वाला, ऐसी सोच रखने वाले 34% लोग हमें हमारे सर्वे में मिले। 7% लोगों की राय इसके बारे में क्लियर नहीं थी। तो आप देखेंगे कि जो लोग मानते हैं कोई फायदा नहीं होगा, उनकी भी अच्छी खासी तादाद है। जो कहते हैं फायदा होगा चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, उनकी भी काफी आपको तादाद दिखाई देती है गुजरात के वोटर्स के बीच में। अब यूसीसी अपने आप में कोई गेम चेंजर ऐलान है या नहीं है, इसका इशारा जो है एक मिल रहा है आपको इन रुझानों से हमारे ओपिनियन पोल के। अब लोगों के बीच चलते हैं, उनके लिए कितना बड़ा मुद्दा है ये प्राची? बिल्कुल, देखिए इसे जरूर समझेंगे कि ये कितना बड़ा मुद्दा है और लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि यूसीसी एक ऐसा मुद्दा है जिसे ठीक चुनाव से पहले इंट्रोड्यूस किया गया। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी हैं, उनसे बात करेंगे। प्रशांत जी, ये जो यूसीसी का मुद्दा है जिसको लेकर ये लगातार कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा, जो आंकड़े हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बहुत फायदा हो। जनता कह रही है सिर्फ 24%, थोड़ा फायदा 35% और फायदा नहीं ये कहने वाले भी 34% लोग हैं। तो मिक्स्ड रिएक्शन इसके समझ में आ रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली मिक्स रिएक्शन है और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी ऐसा है कि इसमें कोई फायदा या ध्रुवीकरण नहीं होता है। आप मेरे साथ आइए, चारों 4 जोन में जो महानगर पालिका से 30 किलोमीटर दूर के हर एक असेंबली में मैं आपको ले जाऊं। बहुत छोटी छोटी अपेक्षाएं होती है जनता की। हमारे यहाँ अच्छा बस स्टैंड नहीं है, ब्यूटिफिकेशन नहीं है, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो उसके स्टाफ नहीं है, अगर थोड़ा बहुत स्टाफ है तो उसके अंदर एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल अच्छा नहीं है, स्कूल का कैंप बिल्डिंग अच्छा नहीं है, क्लासरूम कम है, प्रिंसिपल नहीं है। तो ये लेवल की ही अपेक्षा है। यूसीसी तो बहुत बड़ी बात हो गई, मतलब वो लेवल पे सोचना वो मैटर ही नहीं करता यहाँ पर। तो ये छोटी छोटी चीज तो 27 साल की एक पार्टी का शासन और गुजरात 1960 से बना है। आज की तारीख में भी हम ये इसके ऊपर चर्चा करेंगे, शिक्षा, आरोग्य, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी नहीं आ रहा है, किसानों के प्रॉब्लम, तो अभी भी मतलब ऐसा मान लेते हैं कि गुजरात बहुत पीछे है। अभी ये दोनों पार्टी को देखना है कि गुजरात को कहां ले जाना है। यूसीसी ठीक है, इलेक्शन के पहले डिक्लेयर करना, थोड़ा बहुत मतलब 1-2% का स्विंग ले लेना, जो हिंदुत्व के मुद्दे पे जो वोट करता है, जो 5 से 60% भी नहीं है, तो वो स्विंग वोटर इसके ऊपर सोच सकता है, बट इतना फर्क सीटों में आ जाना वो वाली बात नहीं। अच्छा, हमारे साथ जनता भी है जो मुझे लगता है इस पर जरूर जवाब देना चाहेगी। कोई बोलना चाहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, आखिर क्या है? इधर से कोई हाथ उठा रहा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई फर्क पड़ेगा इस पर? जी, मुझे लगता है कि बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड का फर्क पड़ेगा, बिकॉज हमारे युवाओं में भी काफी चर्चा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और लोगों का मानना है कि इट इज समथिंग दैट हैज टू बी डन, राइट? सो डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंस, सो दैट्स इट। तो देखिए, जनता तो ये कह रही है। मैं आपके पास आऊंगी अजय जी, इससे पहले स्टूडियो एक बार फिर से चल लेते हैं, वहां पर क्या कुछ और हम खुलासे करने वाले, क्या सवालों के जवाब हमें मिलने वाले। सौरभ, आपके साथ जो ऑडियंस है वो भी और साथ ही जो एक्सपर्ट्स का पैनल है, बहुत कुछ बताने के लिए उनके पास और कहने के लिए भी। मैं जल्दी से 3 और सवाल जो हमने सर्वे में पूछे वो रख रहा हूं, फिर आप उनसे बात कीजिएगा। प्राची, आम आदमी पार्टी को लेकर जो चर्चाएं हैं, तो सीधा हमने लोगों से पूछा कि आम आदमी पार्टी के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या वो अच्छा परफॉर्म करेगी इस चुनाव में? तो 60% लोगों का कहना था कि कोई खास परफॉर्मेंस अरविंद केजरीवाल की गुजरात में नहीं दिखेगी। यह सवाल भी था कि क्या आप वोट काटने वाली पार्टी मानते हैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी को? 31% लोगों ने इसके जवाब में हां कहा, यानी 31% लोगों को लगता है केजरीवाल यहां केवल नुकसान पहुंचाने आए, अपने लिए कुछ खास कमाएंगे ऐसा नहीं है। 2% लोगों ने यहां तक माना कि केजरीवाल अपनी सरकार भी बना सकते हैं। 7% लोगों की इस पर कोई राय नहीं थी। तो आप देखें, एक बहुत बड़ा वर्ग है 90% के ऊपर, जो या तो मानता है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी का कोई खास असर नहीं होने वाला, या असर है भी तो केवल इतना कि वो दूसरी बड़ी पार्टियों का वोट काट सकते हैं। अब बात करते हैं एंटी इनकम्बेंसी की। जहां कोई भी पार्टी किसी भी राज्य में, प्रदेश में 27 साल सत्ता में हो, तो एंटी इनकम्बेंसी की बात करना लाजमी ही है। यहां सवाल कैसे गढ़ा गया वो देखिए। आप नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं, 34% लोगों ने इसका जवाब हामी दिया। दूसरा सवाल है, नाराज हैं लेकिन वोट बीजेपी को करेंगे, 48% लोगों ने इसका जवाब हामी दिया, यानी नाराजगी भी है
लेकिन पसंद फिर भी बीजेपी है, या आप कह लें कि देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, वो मानते हैं किसी और को वोट नहीं देना चाहते, भले ही बीजेपी से नाराज भी हो, लेकिन कोई विकल्प नहीं है इसलिए बीजेपी के पास जाएंगे। बीजेपी से खुश हैं ऐसा कहने वाले 16% लोग मिले हैं, और कह नहीं सकते कि 2% लोगों ने कहा है। तो आप देखें जो पहले दो धड़े हैं, बदलाव चाहने वाले बीजेपी से नाराजगी के बाद बीजेपी की सरकार से 34%, 48% भी नाराज ही हैं, लेकिन वो समझते हैं कि दूसरा कोई और बेहतर विकल्प उनके सामने नहीं है, और इसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल है, आम आदमी पार्टी भी शामिल है। 48% लोग अपनी कुछ ना कुछ नाराजगी के बावजूद भी बीजेपी को वोट देते हैं। इससे आपको ये 27 साल की कंटिन्यूटी भी कुछ हद तक समझ में आएगी। भूपेंद्र पटेल को ज्यादा समय नहीं मिला कामकाज करने का, उनका जैसे केंद्र से नरेंद्र मोदी जी ने पूरी सरकार बदल दी समेत कैबिनेट और मुख्यमंत्री। अब भूपेंद्र पटेल का काम जितना भी देखा कैसा लगा, बेहतर काम है 30% लोगों ने कहा, औसत काम है एवरेज 39% लोगों ने कहा, खराब काम मानते हैं भूपेंद्र पटेल का 28% लोग, 3% लोगों की इसमें कोई राय नहीं है। तो आप देखें तो पासिंग मार्क्स और ग्रेस मार्क्स के साथ आप 79% पहले दो जो धड़े हैं बेहतर और औसत वाला, उसमें भूपेंद्र पटेल की छवि जो है वो एक बेहतर छवि, या कम से कम कोई नुकसान नहीं है उनके चेहरे से बीजेपी को, ऐसा आप मान सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।